अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सॉल्व कर रहे एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 10.2। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 10.2, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट 10.2। एग्जाम्पल 10.2 जो है इट इज़ अबाउट द स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि इस एग्जाम्पल में हमने रिस्टोरिंग फोर्स को फाइंड आउट करना है। इट सेज दैट ए स्प्रिंग हैज़ ए स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 48 Newton per meter. This spring is pulled to a distance of 55 centimeter from the equilibrium. What is the restoring force? ये कहता है कि एक स्प्रिंग है, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो 48 न्यूटन पर मीटर है और इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से पुल किया गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 55 सेंटीमीटर। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये लाइन जो आपको नजर आ रहा है ये स्प्रिंग का इक्विलिब्रियम पोजीशन है और इसको राइट साइड पे पुल किया गया है एट ए डिस्टेंस x इज इक्वल टू 55 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड आउट करना है रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं गिवन डेटा लिखता हूं। गिवन डेटा में हमें दिया गया है स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K से, और इट इज इक्वल टू 48 न्यूटन पर मीटर है। और दूसरा जो हमें दिया गया है वो डिस्टेंस, यानी कि x जो हमें दिया गया है इट इज इक्वल टू 55 सेंटीमीटर, और इस सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 55 को हमने डिवाइड करना है बाई 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा मीटर। तो इट विल बिकम इक्वल टू x इज इक्वल टू 0.55 मीटर हो जाएगा। ये जो हमें दिया गया है ये गिवन डाटा है। अब मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड, जो हमसे रिक्वायर्ड है, यानी कि जो हमने फाइंड आउट करना है वो है रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि F जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो रिस्टोरिंग फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए मैं यूज करता हूं इक्वेशन विच इज इक्वल टू F इज इक्वल टू -kx। इस इक्वेशन के थ्रू मैं रिस्टोरिंग फोर्स को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो यहाँ पे जस्ट सिंपली हमने वैल्यूज पुट करने हैं, यानी कि यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो इक्वल है 48 न्यूटन पर मीटर के, और x की वैल्यू जो है वो 0.55 मीटर है। तो यहाँ पे ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा -48 न्यूटन एंड 0.55। तो 48 को जब मैं 0.55 पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू जो मेरे पास आएगी it will be equal to -26.4 न्यूटन। यहाँ पे माइनस साइन जो है इट शोज द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। देखो यहाँ पे अगर हम देखें x की डायरेक्शन यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू दिस एक्सट्रीम पोजीशन है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन वो ऑपोजिट है, यानी लेफ्ट साइड पे है। x जो है वो राइट साइड पे है और राइट साइड को हम प्लस ले लेते हैं, और इसके बरअक्स जब हम लेंगे लेफ्ट साइड वो माइनस होगा, और लेफ्ट साइड पे रिस्टोरिंग फोर्स है। तो लिहाजा रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू जो है वो 26.4 न्यूटन है, और माइनस साइन जो है इट शोज द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये तो सॉल्व हो गया एग्जाम्पल 10.2। अब हम सॉल्व करते हैं असाइनमेंट 10.2। Assignment point 2 जो है it is about the spring restoring force. It says that determine the restoring force of spring displaced 1.5 meter with the spring constant of 30 Newton per meter. ये कह रहा है कि एक स्प्रिंग है, लेट सपोज मैं सपोज करता हूं कि ये एक स्प्रिंग है और ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से इस स्प्रिंग को डिस्प्लेस किया जाता है यहाँ तक, यानी यहाँ तक जो x है दिस इज इक्वल टू 1.5 मीटर है,
और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो 30 न्यूटन पर मीटर है। तो हमने फाइंड आउट करना है रिस्टोरिंग फोर्स। तो सबसे पहले मैं गिवन डेटा लिखता हूं। गिवन डेटा में हमें दिया गया है x यानी कि डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू 1.5 मीटर, और दूसरा जो हमें दिया गया है वो k है विच इज इक्वल टू 30 न्यूटन पर मीटर। और हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है फोर्स, यानी रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसको हमने फाइंड आउट करना है, एफ आर को हमने फाइंड आउट करना है। तो रिस्टोरिंग फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए मैं वही इक्वेशन यूज करता हूं कि रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पे जस्ट हमने वैल्यूज पुट करने हैं। तो माइनस के की वैल्यू जो है वो 30 न्यूटन पर मीटर है और x की वैल्यू जो है वो 1.5 मीटर है। तो ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ न्यूटन रह जाएगा। तो जब मैं 30 को 1.5 पे मल्टीप्लाई करता हूं तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू जो हमारे पास आती है वो इक्वल हो जाती है -45 न्यूटन। यहाँ पर भी नेगेटिव साइन जो है इट शोज द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। तो यहाँ पे माइनस साइन जस्ट शोज द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो 45 न्यूटन है। तो दिस इज समथिंग अबाउट दिस एग्जाम्पल 10.2 एंड असाइनमेंट 10.2। थैंक यू।